हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट पर डिस्कशन होता है, तो इसी क्रम में देखा जाए तो आज के वीडियो में बहुत सारे जो नए अपडेट्स हैं वो आ चुके हैं। साल में 2 बार CUET की तैयारी है, लाखों पद खाली हैं, सेना भर्ती का मुद्दा फिर से उठा है, नई TGT PGT भर्ती की तैयारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑनलाइन अधियाचन, UPTT परिणाम में आखिरकार जानबूझकर देरी क्यों, और फिर अटक गई है 6800 शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया, यूपी PSC मामले में CBI को कोर्ट की हुई फटकार। तो ये हाइलाइट्स हैं दोस्तों, डिटेल्ड तरीके से वीडियो में डिस्कशन होगा। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में। अगर इस पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक सामान्य अध्ययन भाग 1 के लिए है, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, लगभग 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न तथा पिछले ईयर के बहुत सारे प्रश्न पत्र भी हल करके दिए गए हैं। अगर इस पुस्तक की और खास बात करें तो इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं अधिक विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, LT ग्रेड की विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें हैं वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई गई हैं। इनकी प्रॉपर जो जानकारी है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नज़दीकी बुक स्टॉल से कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेना की भर्तियों में लेट लतीफ़ी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने मांग की है कि सेना में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरने के लिए तत्काल जो भर्ती है वो घोषित की जाए। पत्र में प्रियंका ने लिखा है कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना भारत के तमाम युवाओं का सपना होता है। इसलिए युवा कड़ी मेहनत व तैयारी करते हैं, लेकिन सेना में भर्तियों के परिणामों और नियुक्तियों में देरी होने से उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वायुसेना में सैनिक भर्ती जनवरी 2020 के लिए नवंबर 2020 में परीक्षा हुई। इसका परिणाम नवंबर 2020 में आ गया था। सभी टेस्ट हो जाने व प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाने के बावजूद अभी तक इसकी एनरोलमेंट लिस्ट नहीं जारी हुई। भर्ती से जुड़े युवाओं का कहना है कि एनरोलमेंट लिस्ट जारी करने की तारीख को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है। वायुसेना में सैनिकों की भर्ती की एक और परीक्षा जुलाई 2021 में हुई। इसका परिणाम अगस्त 21 में आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया। कई वर्षों से सेना की भर्ती नहीं आई है, जबकि लाखों युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार दिसंबर 2021 में लोकसभा में बता चुकी है कि सेना में 1,25,000 पद खाली हैं। तो देख सकते हैं, ऑफिशियल डेटा कहता है कि 1,25,000 पद खाली हैं, लेकिन एक भी भर्ती का नामो निशान नहीं है। चुनावी जनसभाओं के दरमियान देखा जाए तो राजनाथ सिंह जी को काफ़ी ज़्यादा तीखी आलोचनाएं झेलने पड़ी थे, नारेबाजी का सामना करना पड़े था, और राजनाथ सिंह ने बार बार यही कहा था कि होगी 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 भर्ती होगी। हम युवाओं के दर्द को समझते हैं। तो अब चुनाव हो चुका है, भाजपा सत्ताधारी सरकार आ चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर भी सेना भर्ती पर आखिरकार क्यों बात नहीं हो रही है, इस पर प्रियंका गांधी जी ने आवाज़ उठाई है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ देखें तो विधानसभा में CM ने कहा है कि देश में पहली बार नौकरी पर केंद्रित बजट पेश किया गया है। दिल्ली का रोजगार बजट युवाओं को उम्मीद देता है, केजरीवाल का कहना है, और अक्सर ये रोजगार के मुद्दों पर बात करते हुए नजर आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को सदन में बजट पर चर्चा के दरमियान कहा कि विधानसभा में जो बजट पेश हुआ है वो ऐतिहासिक बजट है, जो देश भर के युवाओं को उम्मीद देता है। वहीं देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह ने कहा है कि सरकार ने आज तक अपने पुराने वादे भी पूरे नहीं किए, राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो केजरीवाल ने कहा है कि बजट में अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियों की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जब
से रोजगार बजट आया है, युवा इतने खुश हैं कि देश इस दिशा में बढ़ने लगा है। देश के लिए दिल्ली से राह निकली है। उन्होंने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो उसकी चर्चा हो रही है। मुफ्त बिजली पर दूसरे राज्य में भी बात की जा रही है। यह तभी हो सकता है जब एक ईमानदार सरकार हो। देश प्रेम, ईमानदारी और इंसानियत है आपकी विचारधारा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो रोजगार पर हर जगह बात होने लगी है और दिल्ली के सीएम केजरीवाल कहते हैं कि अगले 5 साल में 1-2 नहीं 20 लाख रोजगार देंगे। अब देखते हैं कि ये रोजगार का जो वादा है कितना कुछ सही हो पाता है। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नई भर्ती की तैयारी तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, पुरुष सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का अधियाचन 30 मार्च तक हर हाल में मांगा गया है और यहाँ पर जैसे ही ये अधियाचन मिलता है तो आपके नए टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और यहाँ पदों की संख्या 5 से 10 हज़ार के मध्य हो सकती है। समायोजन इत्यादि के बाद से जो सीट्स का एडजस्टमेंट हुआ है उसके बाद जो ऑफिशियल डेटा निकल के आएगा वो 5 से 10 के बीच ही रहेगा। 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती का जो वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं झूठा ही साबित होगा, क्योंकि इसमें तदर्थों के पदों की जोड़ घटाव इत्यादि की सब बातें थी और ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जो संतोष है वो 5 से 10 हज़ार भर्ती के बीच ही करना पड़ेगा। दोस्तों एक बड़ी तैयारी हो रही है। CUET अगले सत्र में से साल में 2 बार होगा। CUET आपके नया पढ़ रहा होगा। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि NTA अगले सत्र से साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET का आयोजन साल में 2 बार करने पर विचार करेगी और एक साक्षात्कार में कहा है कि CUET से ना तो बोर्ड परीक्षाओं की प्रासंगिकता खत्म होगी, ना कोचिंग की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। राज्य बोर्ड के छात्रों को भी इससे नुकसान नहीं होगा। परीक्षा पूरी तरीके कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित हो गई और CUET के आयोजन की जिम्मेदारी NTA की है। NTA ने घोषणा की है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए CUET के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू होगी। तो दोस्तों ग्रेजुएशन के लिए अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये कोचिंग संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए है या बोर्ड परीक्षा को की जो प्रासंगिकता को खत्म करने के लिए है या राज्य हित में है, राष्ट्र हित में है? आपको अवश्य बताना है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ढिलाई से हाईकोर्ट इलाहाबाद है खपा और 7 दिन से में मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। भर्ती परीक्षाएं की जो जांच है वो कब तक होगी बताए CBI। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट का सख्त रुख यहां पर देखने के लिए मिला है और मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि कितने वर्षों तक जांच होगी। 5 साल तक जांच ही होती रहेगी। इस पर CBI के अधिवक्ता ने 1 हफ्ते का समय मांगा। इससे पहले याची के अधिवक्ता आलोक मिश्र की ओर से तर्क दिया गया कि CBI मामले को 5 साल से जांच में ही लटका रही है, लेकिन अभी तक कोई भी परिणाम सामने नहीं आया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की जो तिथि है वो तय की है। मामला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं 2012 से 17 तक की भर्तियों में CBI जांच के मामले में दाखिल याचिकाएं। धांधली का आरोप है और यहाँ पर कहीं न कहीं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने की बात है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ यहाँ पर CBI क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। गलत प्रश्नों के जो पूछने का दौर है वो परीक्षाओं में लगातार जारी है। एक और जीता जागता उदाहरण है स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा। इसमें 2 गलत सवाल पूछे गए। देखा जाए तो आयोग की ओर से मंगलवार को जारी उत्तर कुंजी में बुकलेट सीरीज A के प्रश्न संख्या 70 व 142 को हटा दिया गया है। जगदीश जी के अनुसार चारों सीरीज की जो उत्तर कुंजी है आयोग की वेबसाइट पर 5 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी।
तो आखिरकार विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल फिर उठ गए। गलत प्रश्न पूछने पर अभ्यर्थियों ने आयोग के विशेषज्ञों की योग्यता पर सवाल उठाए हैं। क्या आयोग के विशेषज्ञ 150 प्रश्न ऐसे नहीं पूछ सकते जिन पर विवाद न हो? इस भर्ती के लिए 5 जिलों में परीक्षा कराई गई थी, जिसका परिणाम 4 जनवरी को घोषित किया गया था। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लेंगे ऑनलाइन अधियाचन। देखा जाए तो राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय पहली बार ऑनलाइन अधियाचन मांगने जा रहा है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और अप्रैल के पहले सप्ताह से पोर्टल खोल दिया जाएगा। प्रदेश भर के 172 राजकीय डिग्री कॉलेज में स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा प्राचार्य को निश्चित समय में देना होगा। विभिन्न विषयों के तकरीबन 600 पद रिक्त होने का अनुमान है। पूर्व में ऑफलाइन आवेदन लेने में समय अधिक लगा था और कई बार कॉलेज वाले पद की सूचना भी नहीं देते थे। तो एक बड़ी नई भर्ती की फिर से तैयारी है और 600 से अधिक जो अधियाचन आने की उम्मीद भी है। दोस्तों, देखा जाए तो साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा की तैयारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की भर्ती सिर्फ साक्षात्कार से कराए जाने की परंपरा को खत्म करने की तैयारी है। नई भर्ती में साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे साक्षात्कार में मनमाना नंबर देकर चयनित करने के खेल पर पूर्ण विराम लग जाएगा और चयन बोर्ड इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर शासन को जल्द भेजने वाला भी है। अब हम बात कर लेते हैं यूपीटीटी परीक्षा परिणाम में आखिरकार जानबूझकर क्यों लेट लतीफ़ी की जा रही है। क्या ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि शासन इसमें विशेषज्ञ समिति से विचार विमर्श करके परिणाम पर रोक लगा दे रहा है और इसके बाद उनको शुद्ध ही नहीं है कि यूपीटीटी परीक्षा में जो परिणाम को हरी झंडी देनी है। पीएनपी सचिव भी इस समय देखा जाए तो वो भी थोड़े से सक्रिय नहीं हैं। उनको कम से कम एक रिमाइंडर भेजना चाहिए था कि परीक्षा परिणाम को लेकर हमने जो अर्जी भेजी थी उस पर कब मुहर लगेगी। सरकार बन चुकी है, गठन हो चुका है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी आ चुके हैं, तो आखिरकार परिणाम क्यों नहीं जारी हो रहा है? क्या इसके पीछे की वजहें हैं? क्या कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है? छात्र इसका लगातार अंदेशा लगा रहे हैं कि आखिरकार परिणाम में इतनी जानबूझकर लेट लतीफ़ी क्यों की जा रही है, जबकि कोई यहाँ पर मूलभूत समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई ऐसी इस टाइम पर संकट की परिस्थिति भी नहीं है कि परीक्षा परिणाम में देरी की जाए। सब कुछ क्लियर है लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है। क्या ये है तर्क अभ्यर्थियों का कि परिणाम आ जाएगा तो शिक्षक भर्ती के लिए छात्र आंदोलन करने लग जाएंगे और इसके लिए वो लगातार दोषी मान रहे हैं कि यूपीटीटी को कहीं ना कहीं शासन स्तर से जानबूझकर लेट लतीफ़ किया गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन, एग्ज़ाम, फिर परीक्षा निरस्त, फिर इसके बाद फिर से एग्ज़ाम, फिर इसके बाद परिणाम में देरी। और क्या कारण है इसका कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना देनी पड़े, ऐसे आरोप लगातार अभ्यर्थी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। दोस्तों, देखा जाए तो फिर अटक गई है 6800 शिक्षक भर्ती चयनित शिक्षकों की प्रक्रिया, क्योंकि डिवीजन बेंच ने एक आदेश दिया है और एक भी अधिक पोस्ट भरने के लिए मना किया है और साथ ही साथ आर्टिकल 16 के वायलेशन की भी बात कही है कि इन पदों को बिना एडवर्टाइज किए भरा नहीं जा सकता है। एडवर्टाइज किया जाए जिससे सभी को इसमें आवेदन का मौका मिले, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 है उसका वायलेशन ना हो पाए। तो अब देखते हैं, ये मामला सिंगल बेंच में रिवर्टेड किया गया है, तो अब इस पर क्या कुछ आदेश निकल के आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6800 की जो गुत्थी है वो सुलझने के बजाय उलझती हुई नज़र आ रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन वो क्या रिपोर्ट देखेंगे, प्रोग्रेस क्या देखेंगे? क्योंकि अब मामला ये कोर्ट में है, तो कहीं 12460 शिक्षक भर्ती जैसा इसका हाल ना हो जाए कि ये सालों साल भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के दरवाज़ों में ही खटकती रहे। फिलहाल के लिए एक बड़ा सवाल है। 6800 आरक्षितों का कोई दोष नहीं है,
लेकिन उनका जो चयन है वो नहीं हो पा रहा है। सब कुछ सही होते हुए भी इनको चैन से आखिरकार क्यों बाहर किया जा रहा है या रखा जा रहा है, स्वयं में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इन्हीं सभी सवालों और असमंजसों के बीच वीडियो को करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।